रिकॉर्डिंग ऑन। ये थोड़ा सा पहले सर बोल सीएम लेना गैप और चाहिए फेयर ना। वैल्यू गैप सेम है। सीएमई गैप और फेयर वैल्यू गैप सेम है। जी। सीएमई फेयर गैप में क्या डिफरेंस है? सीएमई गैप की क्लास आपने नहीं लिया था? तो आप वो मैं पूछ फेयर रहा हूँ वैल्यू सीएमई गैप गैप और सप्लाई फेयर वैल्यू डिमांड गैप जोन सेम है। वाला और सीएमई गैप वाला क्लास देख लेना चाहिए, तो उसकी पूरा लॉजिक है उस पे। अभी ये क्लास फिर से सारा जाया हो जाएगा ना उसी को एक्सप्लेन करने में। नहीं, मैंने फेयर वैल्यू गैप की क्लास ली है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि सीएमई गैप और सेम होता है ना? नहीं, सेम नहीं होता ना, ये सारा मार्केट ही अलग है, तो चीज सेम किस तरीके से हुआ? देखो, मैं आप लोगों अच्छा, को एक चीज समझाने की ठीक कोशिश है। करता हूँ, अगर आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन करोगे वो चीज जाया हो जाएगा ना। जी। सर आप क्वेश्चन लास्ट में लिया करें ना, पहले आप क्लास पढ़ा लिया करें, फिर बाद में अगर टाइम बचा तो क्वेश्चन कर लिया करें, वरना फिर यूं तो फिर वो टाइम क्लास का टाइम चला जाएगा ना। असल में सीने से आप लोग बिल्कुल चीज़ों को ना तवज्जो देते हो ना सही तरीके से सीखते हो ना। अभी सीएमई आप देखो, पेयर वैल्यू गैप देखो, सही है, ये मैंने कितना डीपली तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। फिर भी आप बोलते हो कि ये सेम है या सेम नहीं है। इसकी तो मार्केट भी अलग है, हर एक चीज़ अलग है, तो फिर सेम किधर से आए, सही है। इसी के साथ साथ वो जाने दो, सही है। हम लोग मार्केट को किस तरीके से रीड कर सकते हैं कि मार्केट किधर से आने वाला है, किधर तक जा सकता है, सही है। तो ये सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ें, क्योंकि अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन मालूम है तो फिर आपको आइडिया होगा कि मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दिया तो अभी ये किधर ही तक जा सकता है। इसके साथ साथ अगर मार्केट ने इधर ही से रिजेक्शन लिया है तो अभी ये कौन सी जोन तक जा सकता है, तो ये इंतहाई अहम टॉपिक है, सही है। ये बाकी सब चीज़ें छोड़ो, सही है। फिर हमारे पास मेन चीज़ आ जाता है का फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे आइडिया है ना कि मैंने इधर ही से सेल की पोजीशन ले लिया, तो ऑलरेडी मुझे आइडिया है कि स्टॉप लॉस मेरा इसके ऊपर है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला फिर वही टाइम आ जाता है कि आपको अपना टारगेट का आइडिया नहीं होता, कोई इधर ही ट्रेड क्लोज कर देता है, कोई इधर ही क्लोज कर देता है, कोई इधर ही क्लोज कर देता है, तो ये सारे मसले मसाइल बना लेता है। तो आज मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन लिया, आप टारगेट कौन सी जोन को कर सकते हो। इसी के साथ साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है का मार्केट किस तरीके का काम करता है और मार्केट किस तरीके से जाता है, सही है। इसी के साथ साथ अगर टाइम मिला तो मैं आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि सप्लाई जोन, डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पेल क्यों हो जाता है और उससे ब्रेकर वगैरह क्यों बन जाता है। तो क्या ही सीन है, ये पेल नहीं होता, इस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन वही टाइम हिट होगा जब आपकी क्या ही सीन होगा, जब आपको नॉलेज नहीं होगा और आपको मार्केट का आइडिया नहीं होगा, तो फिर आपकी डिमांड जोन पेल होगा, सही है, वरना ऐसी पेल नहीं होता। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। आ जाती है स्ट्रेट और मैं आपको इधर ही प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखो ना तो मार्केट क्या ही करेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट का ट्रेंड डाउन है, सही है। मार्केट ऑलरेडी आपको पता ही का मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो मार्केट क्या ही करेगा। जब आपको आइडिया हो गया कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो फिर आप लोग वेट करोगे, सही है, किस चीज़ का। जब ऊपर की साइड पे आपके पास लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाए तो फिर क्या ही कर देता है मार्केट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इधर ही, सही है। आप लोग इसको बिटकॉइन के ऊपर, गोल्ड के ऊपर ट्राई कर देना, ज़्यादातर बिटकॉइन के ऊपर ट्राई कर देना, बेस्ट रिजल्ट मिल जाएगा, सही है। ये मार्केट है ना, ये जब मार्केट डाउन आ रहा है ना, ये मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है और इधर इंटरनल स्ट्रक्चर बना लेता है, इसी है। और फिर उसके बाद क्या इसी ने अगर मार्केट को डाउन आना है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वेप करेगा, उसके बाद फिर डाउन आएगा। फिर मार्केट जब लिक्विडिटी थोड़ा सा क्रिएट कर देता है और उसके बाद क्या ही सीन करेगा, फिर इसको सेल आना है सबसे पहले, फिर इसकी लिक्विडिटी ये स्वेप करेगा, फिर ये डाउन आएगा, सी है। तो मार्केट इसी तरीके से चलते हैं और जब अप ट्रेंड में भी चलते हैं तो अप ट्रेंड में भी फिर इसी तरीके से चलता है। ये वाला ये अप ट्रेंड में ना
तो मार्केट में जो इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी होता है डाउन की साइड पे, तो मार्केट आ जाता है, पहले उसको स्वेप कर देते हैं, फिर उसके बाद पंप लेता है, फिर मार्केट थोड़ा सा रेंज कर देता है, फिर मार्केट क्या ही कर देता है, डाउन की साइड की लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं, फिर पंप ले लेते हैं, सही है। तो ज्यादातर लोग फिर इसी टाइम मार्क आते हैं और ज्यादातर लोगों को स्टॉप लॉस वगैरह हिट होता है। किस तरीके से, इधर ही आप लोग देखो, सही है, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद क्या ही कर दिया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, उसके बाद आपको नजर आ रहा है कैसी जबरदस्त तरीके से डाउन गया। क्यों क्यों का हमारे पास लिक्विडिटी क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वेप्ट हुआ। इधर ही आपको आइडिया होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है और मार्केट डाउन जाने वाला है, सही है, ये आपके पास प्रॉपर तरीके से बियरिश हो गया। इसी के साथ साथ आपके पास फिर से ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लग गए, सही है। क्या ही सीन था मार्केट में, फिर से इसी रेंज की लिक्विडिटी था, ये इधर ही आपको नजर आ रहा है। मार्केट फिर आया, इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, और फिर क्या ही सीन हुआ, स्ट्रेट डाउन गए, सही है। इसी के साथ साथ क्या ही सीन हुआ, ये वाला इधर ही आपको नजर आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड बियरिश था, मार्केट आया, इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, उसके बाद क्या ही सीन हुआ, मार्केट स्ट्रेट डाउन। तो मार्केट हमेशा इसी तरीके से काम करता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो फिर क्या ही सीन करेगा, फिर जब इंटरनल स्ट्रक्चर की अप साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाएगा तो फिर मार्केट डाउन जाएगा, सही है। और आपको ट्रेड वही टाइम ढूंढना ही, का आपको आइडिया हो गए का मार्केट में ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, फिर उसके बाद आपको चेंज ऑफ करेक्टर देता है, स्विंग फेलियर पैटर्न बन जाता है। इसी के साथ साथ मैं ये सब चीजें रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ, सही है। ये वाला नहीं है, इसी में पूरा सब कुछ के एग्जाम्पल पड़ा है, इसको थोड़ा सा गौर से समझ लेना, सही है। इधर ये आपको आइडिया हो गया ना कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, इधर ये आपको नजर आ रहा है मार्केट मुसलसल डाउन आ रहा है, सही है। इधर ही अगर आप लोग देखो, ये प्रीवियस लो का आपको ब्रेक डाउन हुआ है, इधर ही अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखो, सब डाउन ट्रेंड है, सही है। इसके साथ साथ आपको इधर ही क्या हुआ, इधर ही आपको आइडिया होगा कि मार्केट में अप साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, तो अभी मार्केट क्या ही करेगा, जब अप साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट हो जाएगा, आपको इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन लेना है, टारगेट कौन सा जगह को करना है, टारगेट ये वाला जोन करना है, ये वाला जोन करना है, सही है। ये नीचे वाले जो लिक्विडिटी एरिया है ना, तो इसी को टारगेट कर देना, ये आपके टारगेट होगा ये वाला। तो इसी तरीके से मार्केट काम करते ही, जब मार्केट ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्वेप कर देते ही, इधर ही से आपकी शॉर्ट की पोजीशन लेना है, टारगेट आप स्टेप बाय स्टेप इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी आप कर सकते हो, सही है। फिर क्या ही सीन हो जाएगा, जब आपको आइडिया है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड है और मार्केट डाउन जाने वाला है, तो फिर अगर आपके पास इसी जोन में डिमांड जोन पड़ा है या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो फिर आप उधर ही से स्कैल्पिंग करोगे, सही है। 1:1 के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से, 1:3 के हिसाब से, और अगर ये वाला ट्रेंड जो आ रहा है तो इधर ही अगर लोअर लो लगाई, तो और मार्केट डिमांड जोन पे आ जाए, लोअर हाई को आप टारगेट कर सकते हो, अगेन मार्केट अगर लोअर लो पे आ जाए, डिमांड जोन पड़े, फिर से लोअर हाई आप टारगेट कर सकते हो। तो फिर आप इसी तरीके से ट्रेड करोगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ट्रेंड डाउन है और मार्केट डाउन आ रहा है, और क्या ही सीन कर दिया, दूसरा ऊपर की साइड की सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप किया, तो फिर क्या ही सीन होगा, फिर हम लोग इसी डिमांड जोन से स्कैल्पिंग करेगा या ट्रेड नहीं लेगा, सही है, और हम लोग सेल की पोजीशन की तलाश करेगा। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है, सही है। तो फिर आपकी ये डिमांड जोन पे स्टॉप वगैरह भी हिट नहीं होगा और आप हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, सही है। क्लियर है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, सही है। ये मार्केट का ऑलरेडी ट्रेंड डाउन है ना, ये मार्केट ने लिक्विडिटी स्वेप्ट कर दिया ना, ये वाला लिक्विडिटी स्वेप्ट कर दिया, ये वाला लिक्विडिटी आपकी स्वेप्ट कर दिया। इसके साथ साथ अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर देते हो, 30 मिनट टाइम फ्रेम, इधर ही आपको नजर आ रहा है ये वाला जोन, सही है। ये आपके पास एक डिमांड जोन पड़ा था ना ये वाला, तो फिर लोग बोलेगा कि ये काम नहीं करता, काम करता है, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से सीख लेते हो, सही है। उसके बाद आपको नजर आ रही ये लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लोअर हाई, सही है। तो आपकी टारगेट कौन सा जोन होगा, ये वाला जोन होगा। अब इस डिमांड जोन से आप इसी जोन को टारगेट नहीं कर सकते, इसी डिमांड जोन से हम तब इसी जोन को टारगेट करेगा जब ये प्रीवियस हाई नहीं है, इसके ऊपर 3-4 कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर की साइड पे, 3-4 कैंडल ऊपर की साइड पे क्लोज हो गए, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हुआ और मार्केट ऊपर जाने वाला है।
तो फिर आपको जब आप इधर ही से बाई की पोजीशन लेते हो तो आप ये वाला सप्लाई जोन टारगेट नहीं करोगे, फिर आपकी टारगेट होगा इसकी लिक्विडिटी टारगेट होगा, फिर इसकी लिक्विडिटी टारगेट होगा, और फिर ये वाला सप्लाई जोन आपकी टारगेट होगा। सही है। लेकिन क्या ही सीन हुआ, जब आपको आइडिया होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, मार्केट डाउन जाने वाले, और मार्केट ने ऊपर की साइड की लिक्विडिटी स्विफ्ट किया है और स्ट्रक्चर हमारे पास शिफ्ट नहीं हुआ और मार्केट डाउन आ रही, तो फिर अगर आप इसी डिमांड जोन से ट्रेड लोगे तो फिर आप टारगेट इसी हाई को करोगे। सही है। तो इसी वजह से फिर क्या ही सीन होगा, आपकी एक्यूरेसी हाई होगा, आपको पहले से मालूम होगा कि मार्केट ने इसी डिमांड जोन से रिजेक्शन लिया, कौन सी जोन तक जा सकता है। क्लियर है। जी सर। दूसरा यही सीन है ना, अब ये ट्रेड मेरा चल रहा है ना, ये आपके सामने है। सही है। ये क्लोज करना बेस्ट है, लेकिन मैं भी फिलहाल क्लास ले रहा हूँ तो इसको जाने दो। दूसरे यही सीन है, फॉर एग्जांपल इधर ही आपके पास ये स्विंग पेलियर पैटर्न बन गया, ये वाला स्विंग पेलियर पैटर्न बन गया। उसके बाद यही सीन हुआ, मार्केट आरएसआई डाइवर्जेंस बन गया, स्विंग पेलियर पैटर्न बन गया, डेली लो स्विफ्ट हुआ। आपके पास तीन कंफर्मेशन आ गया, आपने इधर ही से बाई की पोजीशन ले लिया। ये वाला टारगेट, इसको जो मैंने टारगेट किया था तो फर्स्ट टीपी मैंने इधर ही बुक किया ही, ये वाला। क्यों इधर ही बुक किया क्योंकि अगर आप लोग 45 मिनट वाला चार्ट देखो या 1 आवर वाला चार्ट देखो तो ये हमारे पास क्लियर सप्लाई जोन पड़ा इसी है। लेकिन सप्लाई जोन पड़े उधर ही आपको नजर आ रहे, मार्केट उसी सप्लाई जोन पे आया, स्ट्रेट रिजेक्शन लिया, स्ट्रेट डाउन आ गया। सही है। अच्छा खासा इधर ही से 61,561 से डायरेक्टली गिरा 67,841 तक, अच्छा खासा गिरा। लेकिन इसी अभी आपकी क्वेश्चन होने चाहिए कि इसी सप्लाई जोन से हम शर्ट की पोजीशन लेते हैं तो हम तो टारगेट ये वाला लो कर देते हैं ना, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रक्चर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है, तो इसी वजह से मार्केट इधर ही से थोड़ा सा रिएक्शन किया और थोड़ा सा गिर गया। अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हाई होता है तो फिर मार्केट इधर ही से रिजेक्शन लेता और डायरेक्ट इसी लो को हेड कर देता। सही है। उसी के पीछे यही रीज़न है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग लो क्यों नहीं है, तो उसके पीछे यही रीज़न है। अभी आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इधर ही आपको नज़र आ रहा है, आपके पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर ही हुआ, इसकी ऊपर इसके नीचे आपको प्रॉपर कैंडल क्लोज मिला, इसी के साथ साथ ये लोअर लो लग गए, लोअर हाई लग गया। ये फिर आपके पास क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। तो अभी हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग हाई है ना, तो स्ट्रॉन्ग हाई यही है और स्ट्रॉन्ग लो हमारे पास यही पड़ा है। सही है। तो इसी का मेन रीजन यही है। अब ये जो है तो ये सारा इसी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। सही है। तो इसको आप लोग फिर ना ले लिया करो। अगर इसी जोन में हमारे पास फिर सप्लाई जोन होता, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होता, तो हम इधर से शॉर्ट की पोजीशन लेता, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा लेता, टारगेट ये वाला लो कर देता था, ये वाला लो। सही है। ये वाला लो अगर इसी में कोई डिमांड जोन वगैरह बन रही तो हम उसी को भी TP1 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट काम करता है। अभी क्लियर है। कुछ समझ आ रहा है या नहीं। जी सर जी। समझ आ रहा है सर। अभी 30 मिनट में एक बियरिश ब्लॉक भी पड़ा था दरमियान में। आई थिंक इसी वजह से उसको रिस्पेक्ट नहीं मिला था। तो यही प्रोग्राम है। सही है। अभी सीने से ना देखो, अभी आपकी टेक्निकल प्रॉपर तरीके से खत्म हुआ। सही है। टेक्निकल में कुछ भी नहीं बचा, अभी जो सारा बचा है फंडामेंटली बचा ही। तो अभी आप लोग इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस किया करो, थोड़ा सा समझो। और सबसे ज़रूरी यही है कि अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आ गए ना, जो चीज़ मैं आपको स्टार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो अल्लाह के बंदो फिर आपको मार्केट का हर नेक्स्ट कैंडल का आइडिया होगा कि मार्केट का नेक्स्ट कैंडल किधर ही जा सकता है। सही है। और आपको आइडिया होगा कि मार्केट फॉर एग्जांपल क्या ही कर देते हैं, ये वाला, ये मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी ये वाला का फॉर एग्जांपल मार्केट ने इसी हाई का लिक्विडिटी स्वेप कर दिया तो उसके बाद ये किधर ही तक जा सकता है, या अगर मार्केट ने इसी लो की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया ना तो फिर मार्केट किधर ही तक जा सकता है। तो आप लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होगा। अभी भी मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। सही है। और ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सही है। और ट्रेड के साथ साथ दिखाऊंगा ये
ऐसा बातों वगैरह में भी नहीं, सही है। यही सीन था। ये तो वही टाइम आप लोगों को आइडिया है ना कि मैं बिजी था, तो वही टाइम मैंने इधर ही से ट्रेड नहीं लिया था, वरना मैं इधर ही अभी आपको लाइव शो कर देता कि ये मेरा ट्रेड है और ये आप लोग देखो, सही है। इधर ही से एक जबरदस्त हम ट्रेड बन रही। दूसरे यही सीन है कि मैं इधर ही से देख रहा हूँ, इसी वेव में देख रहा हूँ, इसी वेव में अगर मुझे बुलिश साइन मिल गए ना तो इधर ही से मैं बाई के ट्रेड लूंगा। अभी जितने भी बड़ी बड़ी लोग हैं तो आप लोग देख लेना, वो कुछ अजीब अजीब से बातें कर रहा है, सही है। इधर ही से मैं ट्रेड लूंगा, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं टारगेट करूंगा इसी हाई को, ये वाला हाई को, और इसी सप्लाई जोन को मैं टारगेट करूंगा, सही है। अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से इसी तरीके से मार्केट बंद रही, लेकिन अगर इसी जोन में कोई बुलिश साइन मिल जाता है ना, फिर आप लोग देख लेना, सही है। हमारा टारगेट ये वाला जोन होगा, ये वाला जोन होगा। क्योंकि अगर आप देखो ना तो प्रॉपर तरीके से मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विफ्ट किया है, और अभी बारी किसकी है, बारी ऊपर की साइड की लिक्विडिटी का है ना। तो मैं आप लोगों को इसी वजह से स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि अल्लाह के बंदो, ये ट्रेंड लाइन ये चीज़ ही नहीं है। ये फिर आपको मजाक लगेगा, सही है। आईसीटी आपको मजाक लगेगा। आईसीटी आपको कम से कम 20-30 पिप्स की प्रॉफिट दे देगा, 1%, 0.5% की प्रॉफिट दे देगा। जो लेवल की ट्रेडिंग है वो 10-15 पिप्स आपको प्रॉफिट दे देगा, वो भी कभी ब्रेकआउट करके मार्केट वापस रेंज में आ जाएगा, कभी क्या ही करेगा। ट्रेंड लाइन में भी ऐसा सीन हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, मार्केट वापस रेंज में आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग स्ट्रक्चर को सीख लेते हो ना, स्ट्रक्चर को आप लोग सीख लेते हो, तो फिर आपको पूरा मार्केट का 1 महीने का, 2 महीनों का, 3 महीनों का आइडिया होगा कि मार्केट का नेक्स्ट आने 3 महीनों में क्या ही कर सकता है, और मार्केट कौन सी जोन तक जा सकता है, तो फिर आपको आइडिया होगा, सही है। मेरी बातें आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं? जी सर, जी जी आ बिल्कुल रही है। बिल्कुल सर। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो पीछे लास्ट 1 आवर पे आपने खोला नहीं हुआ था जहाँ से आपने ट्रेड लिया था, वो आप एक बार फिर से खोल सकते हैं क्या? ये सर वाला मुझे जोन? ये आज तक इस बात की जी समझ नहीं है, ये नीचे जहाँ जो मतलब लो है ना, आप इसको स्ट्रांग लो क्यों नहीं मान रहे हैं, आप ऊपर वाले को क्यों स्ट्रांग लो मान रहे हैं? इसी को? जी आप वो नीचे वाले को क्यों नहीं मान रहे हैं स्ट्रांग लो? यहाँ से भी हालांकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो हुआ है अगर देखा जाए तो। इसी का सिर्फ लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ ना ब्रो, इसका तो स्विंग फेलियर पैटर्न बन गया हमारे पास। तो अभी मतलब अगर डेली लो हो या ऐसे जहाँ से लिक्विडिटी स्विप हो, तो हम उसको फिर मतलब एक इस जुमरे में लेंगे कि यहाँ से लिक्विडिटी स्विप हुआ है ना कि ये लो बना है। ये आपके पास स्विंग फेलियर पैटर्न बन गए ना, और नीचे की जी साइड पे आपके पास लिक्विडिटी शिफ्ट हुआ ना, जी। तो यही सीन है। अब ये अगर क्या ही सीन हो जाए, मार्केट आ जाए और आने के बाद क्या ही इधर ही से रिजेक्शन ले ले, सही है, तो फिर हमारे पास ये वाला हाई लो काम करेगा, सही है। लेकिन अभी ओके। तक न्यू हाई नहीं अगर लगा और न्यू नो लो नहीं लगा ना, तो इस रीजन की वजह से ओके हमारे पास ये लो है, ये हाई है। सही सही। तो अगर ये न्यू हाई कोई लगता है फिर हम मतलब इसको स्ट्रांग लो मान लेंगे। ओ यही है ब्रो। बाकी सीने से ना, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को इसी वजह से समझ नहीं आता ना, इसी का मैंने अच्छा खासा नोटिस किया ही। स्ट्रक्चर इसी वजह से लोगों को समझ नहीं आता का, अगर आप कितना भी यूट्यूब देखो, कितना भी फेसबुक देखो, टिकटॉक की आईडी देखो, तो आपको स्ट्रक्चर का एक भी वीडियो नहीं मिल जाएगा, सही है। कोई भी ऐसा टिकटॉकर या यूट्यूबर या कोई और ट्रेडर मुझे नजर नहीं आ रहा का वो किसी को स्ट्रक्चर समझाते हैं। हर कोई ट्रेंड लाइन के पीछे लगाए, चार्ट पैटर्न्स के पीछे लगाए, कोई आईसीटी के पीछे लगाए ना। तो इसी वजह से स्ट्रक्चर में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन आप लोग क्या ही करो, आप लोग सब चीज़ों छोड़ो, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग वो चीज़ ही समझो, तो आपको फिर महीनों का मार्केट का आइडिया होगा का मार्केट क्या ही कर सकता है। और ना आप लोगों को कभी टेंशन में होगा का न्यूज़ क्या ही कह रहे, लोग क्या ही कह रहे, सही है, और क्या ही प्रोग्राम जारी है। लेकिन अगर आप लोगों को एक बार स्ट्रक्चर समझ आ जाए कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये डाउन कैसे जाता है, ये अप कैसे जाता है, फिर ये डाउन कैसे जाता है, फिर ये अप कैसे जाता है, फिर ये डाउन कैसे जाता है, फिर ये अप कैसे जाता है ना,
तो यही चीज अगर आप लोगों को समझ आ गया। जी सर जी। अभी सर जी दूसरा आप ये मेरा स्विंग एक एक्सचेंज है ना, उसमें भी ट्रेड ओपन है, सही है। उसी का यही सीन था ना, ये जब मार्केट ऊपर गया और उसके बाद क्या ही हुआ, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आया डाउन, आपको चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद इधर ही से मेरा ट्रेड ओपन है। ये वाला हाई स्विफ्ट नहीं हुआ, ये वाला हाई स्विफ्ट हुआ, लेकिन अभी तक इसी ट्रेड को मैंने होल्ड किया, इसलिए मैंने अभी तक इसी ट्रेड को क्लोज नहीं किया। क्यों क्लोज नहीं किया? क्योंकि मेरे माइंड में अच्छा खासा था कि मार्केट ये नीचे वाला लिक्विडिटी स्वेप कर सकता है, ये वाला लो, ये वाला लो स्वेप कर सकता है, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस इधर ही तक है, 59,000 58,000 तक है ना। अभी अगर इसी हाई का ब्रेकआउट वगैरह नहीं मिल जाता तो क्या ही सीन होगा, इसी हाई का ब्रेकआउट होगा। अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ ना, अगर मार्केट क्या ही करे, मार्केट आ जाए और इसी हाई की लिक्विडिटी स्वेप करे, सही है, लिक्विडिटी स्वेप करे और उसके बाद कोई बियरिश साइन देते ही इधर ही से मेरा सेल की पोजीशन होगा और टारगेट ये वाला लो होगा, ये वाला लो और ये डाउन होगा। तो इसी तरीके से आप लोग अपना माइंड बनाओ, चीज़ों को स्टडी करो और देख लो कि आपको पहले से चीज़ नज़र आ जाए और आपको पहले से मार्केट सब कुछ बता दे कि मैं इधर ही से इधर ही जाने वाला हूँ, सही है। मैं अभी दो जोन पे ट्रेड देख रहा हूँ, सही है, मैं दो जोन पे ट्रेड देख रहा हूँ। एक तो इसी जोन पे ट्रेड देख रहा हूँ कि ये हमारे पास हाई है ना, अगर इधर ही कोई बियरिश साइन देता है ना, इधर ही से मैं डायरेक्ट सेल की पोजीशन लूंगा, स्टॉप लॉस इसकी ऊपर लगाऊंगा, टारगेट इसी लो को करूंगा, सही है, ये वाला लो, और ये नीचे लो टारगेट करूंगा। दूसरा मेरे पास जो ट्रेड प्लान है, अगर मार्केट आ जाए इसी हाई को एलिमिनेट करे, वापस रेंज में आ जाए, स्विंग पेलियर पैटर्न बनाई, चेंज ऑफ करेक्टर बनाई या कोई और स्ट्रेटेजी बनाई, उधर ही से मैं सेल की पोजीशन लूंगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाऊंगा, टारगेट मेरा ये वाला लो, ये वाला लो। सिंपल यही ट्रेडिंग है। सर जी आप इसके अलावा स्विंग पेरियर पैटर्न के अलावा और पैटर्न भी यूज करते हैं क्या? नहीं। नहीं, ये जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की मैं सिर्फ वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है, लेकिन मुझ में एक बड़ा मुसीबत यही है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से आता है ना, स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर तरीके से आता है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से लिक्विडिटी स्वेप कर देता है, किस तरीके से क्या ही करता है, तो इसी वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को जो बोलता हूँ ना, तो मैं आप लोगों को इसी वजह से बोलता हूँ कि आप लोग बैक टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। आप लोग ये वाला ट्रेड सेटअप देखो, जब आप बैक टेस्टिंग कर देते हो एडवांस में आपको आइडिया हो जाता है। ये वाला सेटअप आप देखो, लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट स्ट्रेट डाउन, सही है। ये एक ट्रेड सेटअप आपके पास हुआ, दूसरा ट्रेड सेटअप आप लोग देखो, सही है, सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी के मुताबिक, ये जो ये वाला स्ट्रेटेजी इसके मुताबिक आप देखो, सही है। इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपके पास क्या हुआ, इधर ही आपको नजर आ रहा है लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ, ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है, उसके बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट स्ट्रेट डाउन। ये दूसरा ट्रेड सेटअप। तीसरा ट्रेड सेटअप मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर मार्केट इसी तरीके का सेटअप बना ले ये वाला, तो फिर मैं इधर से शॉर्ट की पोजीशन लूंगा, टारगेट ये नीचे वाला लो करूंगा। चौथा ट्रेड सेटअप आपके पास इधर ही से बंद रही, ये वाला, ये वाला, सही है। अगर इधर ही आपको नजर आ रही लिक्विडिटी स्विफ्ट हो, उसके बाद मार्केट आपको नजर आ रही कैसे जबरदस्त तरीके से डाउन गया। एक स्ट्रेटेजी पे किया ही, एक स्ट्रेटेजी पे एक ट्रेड सेटअप, दूसरा ट्रेड सेटअप, तीसरा ट्रेड सेटअप, और अभी चौथा तो अभी बना ही नहीं है। तो आप लोग मुझे यही बताओ कि ट्रेडिंग में क्या ही मुश्किल है। बस आप लोगों ने थोड़ा सा समझा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, उसके बाद ऑलरेडी आपको मार्केट बताता है कि मैंने ये वाला लिक्विडिटी स्विफ्ट किया, उसके बाद स्ट्रेट डाउन चला जाता हूँ। ये वाला सेटअप सेम उठा लेना, इधर ही अप्लाई कर देना, फिर उसके बाद केसी ने स्ट्रेट डाउन, फिर ये वाला सेम सेटअप उठा लेना, इधर ही अप्लाई कर देना, फिर मार्केट स्ट्रेट डाउन। सर ये आपको क्लियर क्या है? लगता है, ये जो मतलब 63,000 का जो न्यू हाई इसने लगाया, ये दोबारा तोड़ पाएगा इसको? कौन सा? ये जो न्यू हाई नहीं लगाया बीटीसी ने, ये मतलब वाला ये जो हाई पिछला अपना जो पिछले बुल रन का जो इसने पीक तोड़ा है अभी सर, 63,000 का। 73,000 ओ का? 73,000 का सर। हाँ 73,000, मैं 63,000 कह रहा हूँ, सॉरी। उसको दोबारा तोड़ेगा आपके ख्याल में ये?
जी जी ब्रो, दोबारा तोड़ेगा सही है। अभी हमारे पास मेन बुल रन बाकी है ना, लेकिन अभी क्या ही करेगा, देखो मार्केट किस तरीके से ओके। काम करेगा। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना, ये चीजें आप अपने माइंड में याद रखो सही है। मार्केट क्या ही करेगा अभी, जो मार्केट काम करता है ना, तो हमारी नज़रों के सामने से तो ये 1000 बारों से ज्यादा हुआ, तो इसी वजह से हमें कोई टेंशन वगैरह नहीं हो रहा। लेकिन अभी मार्केट क्या ही काम करेगा, मार्केट सब लोगों को डराएगा। कभी मार्केट 25,000 पे जाने वाला है, 30,000 पे जाने वाला है, 42,000 पे जाने वाला है, सब लोग डर जाएगा। सब लोग को बोलेगा कभी मार्केट का बेड़ा ही गर्क होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। फिर आप लोग देख लेना सही है। आपको एक हफ्ते के अंदर या 5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर, या अगर ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन के अंदर सही है, मार्केट आपको एक अच्छा खासा पम्प दे देगा और ये प्रीवियस हाई भी तोड़ देगा सही है। लेकिन कई सीने और कई प्रोग्राम है, वो टाइम किसी को मालूम नहीं होता सही है। वो सिर्फ मुझे मालूम होगा इंशाल्लाह। और मुझे भी वही टाइम मालूम होगा जब चार्ट मुझे शो कर देगा कभी मैं क्या ही करने वाला हूँ, मैं ऊपर की साइड पे जाने वाला हूँ। तो फिर इंशाल्लाह उसकी सेटअप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा सही है। का अभी आप लोग दबा करके स्पोर्ट में भी बाइंग कर सकते हो और फ्यूचर में भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी तक मार्केट ने वो जलवा नहीं दिखाया ना। तो यही सीन है। तो पहली मार्केट जिस तरीके से किया इसी ने, जिस तरीके से इधर ही आप लोगों को ये वाला, आप इसी चीज को थोड़ा सा समझे ना। इधर ही आप लोगों को क्या ही कर रहे, इधर ही मुसलसल मार्केट ऊपर जा रहा है ना। मार्केट ने क्या ही कर दिया, लोगों को बहुत खुश कर रहा है और लोगों को बोल रहा है कि बाय करो बाय करो, मार्केट 73 पे जाने वाला है, 72 पे जाने वाला है। लेकिन इधर ही क्या ही सीन कर दिया, मार्केट ऊपर गया, इन लोगों की स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर दिया, लोगों ने दबा करके बाई कर दिया। बाई करने के बाद उसके बाद नजर आ रहा है किस स्पीड से मार्केट स्ट्रेट गिर गया। इसी के साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है लोगों को बराबर तरीके से बुलिश कर दिया। जब मार्केट में अच्छी खासी लोगों की पोजीशन ओपन हुआ, उसके बाद आपको नजर आ रहा है कैसी जबरदस्त तरीके से मार्केट गिर गया। तो मार्केट हमेशा इसी तरीके से काम करेगा। मार्केट आपको ग्रीन ग्रीन बाग दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, कभी मैं इधर ही जाने वाला उधर ही जाने वाला हूँ। और जब आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पूरा आप अपनी एनालिसिस और सब कुछ के ऊपर यकीन आ जाएगा, कभी मार्केट ये करने वाला है, मार्केट डायरेक्ट आपकी अपोजिट चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर। लेकिन हम कंफ्यूज इसी वजह से नहीं होता ना, कि एक तो मेरा सारा जो स्ट्रेटजीज है ना और सब कुछ जो है तो वो इसी की बेस पे बनाई सही है। और जो ट्रे पे और जो मार्केट की साइकोलॉजी है, तो इसकी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्ट्रेटजीज और सब कुछ बनाई। तो इसी वजह से हमें कोई टेंशन वगैरह नहीं होता। और हम लोग क्या ही कर देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी हमारा बनता है, सबसे ज़्यादा ट्रेड भी हमारा सक्सेसफुल जाता है। तो यही सीन होता है सही है। तो बस सिर्फ चार्ट को टाइम दो और प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में चीज़ों को समझो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं पूछ लूँ, थोड़ा इररिलेवेंट है क्लास से, अगर इजाजत हो तो। पूछ लो, जब सर टाइम होता है अगर आप फिर किसी भी तरह क्वेश्चन कर सकते हो, फिर कोई मसला नहीं होता ना। लेकिन जब टॉपिक क्लियर हो जाए। जी सर, अगर आप स्पॉट के बाद में सिग्नल देंगे तो फिर मैंने जो स्पॉट में एंट्री खोली हुई है वो मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो सुनी सुनाई चीज़ों पे एंट्री ली हुई है। तो अगर आप बाद में कुछ सिग्नल देंगे तो। वो लॉस में चल रही, प्रॉफिट में चल रही। सर मेरे हैं प्रॉफिट में। मैंने ये 56,000 से लिया था जब ये डंप नहीं आया था, फिफ्टी सिक्स अच्छा, थाउजेंड का। मैंने तब से जी एंट्री की थी। नहीं फिर तो बेस्ट एंट्री है यार, फिर तो जाने दो सही है। अब मैं फिर उनको क्लोज ना करूँ सर? नहीं फिर तो बेस्ट एंट्री है सही है। फिर तो आपने इस जगह से एंट्री लिया का उधरी से, तो हमें भी नहीं मिला ना। ओके सर, थैंक यू सर। फिर तो बेस्ट है। मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले क्या ही कहा कि मैं इसी वेव को वॉच कर रहा हूँ ना। इसी वेव में मुझे कोई बुलिश साइन नजर आ जाए ना, तो फिर प्रोग्राम थोड़ा सा अलग लेवल का होगा सही है। फिर हमारा ये वाला हाई टारगेट होगा, ये वाला हाई टारगेट होगा, ये वाला हाई टारगेट होगा। और इसी हाई को हम टारगेट करेंगे 71,000 और 17,800 की जोन को। तो फिर अगर मार्केट इधर ही ओके। से रिजेक्शन ले ले और 70,000 71,000 की जोन तक चला जाए, तो फिर आपकी आल्ट्स कॉइन में जबरदस्त किस्म की प्रॉफिट बन जाएगा सही है। ओके ओके।
बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, बाकी नहीं। कल और परसों, कल फ्राइडे है ना, और परसों सैटरडे है, सही है। तो कल और परसों अगर क्लास होता तो फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और अगर नहीं होता था तो फिर जाने दो, सही है। संडे से हमारा प्रॉपर तरीके से फंडामेंटली स्टार्ट हो जाएगा, सही है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ है जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं ना, तो वो सब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या ही करना, वो वाला क्लासेस मिस करने का नहीं है, सही है। और आप लोगों को मैं फंडामेंटली समझा दूंगा, न्यूज़ समझा दूंगा कि न्यूज़ को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। उसी के साथ साथ फिर इंशाल्लाह आपके साथ एक और मास्टर एक दो क्लासेस लूंगा, और उसी में प्रैक्टिकल आप लोगों को इधर ही लाइव ट्रेड भी दे दूंगा, और लाइव आप लोगों को हर एक चीज़ भी समझा दूंगा, सही है। और बाकी आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है आप लोग अपने पास लिख लो, और फिर आप लोग वही टाइम पूछ सकते हो, सही है। सर एक और क्वेश्चन है, जैसे मतलब रेंज स्ट्रेटजी में हमें मतलब डेली लो या डेली हाई हो गया ना, वीकली लो वीकली हाई, मंथली लो मंथली हाई, उनका तो पता चल जाता है। बट कभी कभार ऐसा पोजीशन बनता है ना, फिर वहां पे हमें यूं नहीं पता चल रहा होता कि यहाँ से मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में ना, कि हम हाई किसको मार्क करें और लो किसको मार्क करें। तो थोड़ा अगर ये आप क्लियर कर दें। हाई असल में सीने से ना, आप लोग अपनी नज़रों से मार्केट को देख लिया करो। इधर ये आपको नज़र आ रही, ये आपके पास ये वाला हाई भी है। इसी से अगर थोड़ा सा ऊपर देखो, ये वाला हाई आपके पास पड़ा है ना, इसी के साथ साथ ये वाला हाई पड़ा है। तो फिर आप लोग ये वाला हाई लोगे। क्यों ये वाला हाई लोगे? क्योंकि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा इसके ऊपर पड़ा है ना। और जब मार्केट इसी हाई को एलिमिनेट कर देगा तो फिर इधर ही से सेल आएगा। मार्केट इसी से भी कभी भी सेल नहीं आएगा, कभी भी इसी से भी सेल नहीं आएगा। मार्केट क्या ही करेगा, मार्केट बराबर तरीके से इसको एलिमिनेट करेगा, उसके बाद सेल आएगा। तो आप इसी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाला हाई ले सकते हो जिसके ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़ा हो। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर आप लोग ये वाला समझ लेना का, फॉर एग्जाम्पल इधर ही से मेरा सेल की पोजीशन है, मेरा स्टॉप लॉस मैं किधर ही लगाऊंगा। तो जिधर ही आप लोग स्टॉप लॉस लगा लेते हो और आपके माइंड में आ जाए कि इसी जोन पे मेरा स्टॉप लॉस है, वही आपसे आपके पास सबसे टॉप रेंज हाई है। जब वो एलिमिनेट हो जाए उसके बाद आप उधर ही से सेल की पोजीशन देख सकते हो। अभी क्लियर है? जी सर। सर और लो अगर मतलब बीच में जैसे होता है ना, एक पूरा लो नहीं लगाया होता, तो फिर लो को हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं, मतलब रनिंग मार्केट में जैसे। और रनिंग मार्केट में, तो रनिंग मार्केट में भी हम सेम इसी तरीके से देखेगा ना, जैसे क्या ही सीन हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्विच कर देना, फिर आपको ये स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा नजर आएगा, सही है। ये वाला इसी जोन में जो हमारे पास पड़ा है, अभी ये वाला पड़ा है ना, ये वाला पड़ा है। लेकिन ये आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देख लिया करो ना, ये लाइन चार्ट ओपन किया करो, ओके। आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाएगा। और थोड़ा सा इसी तरीके से मार्क करना सीखो, सही है। अभी अगर मैंने जिस तरीके से क्लास स्टार्ट किया ना, तो मैंने खुद भी इसी तरीके से मार्क किया था, सही है। मैं क्या ही कर देता हूँ, जब मुझे प्रॉपर तरीके से मार्केट समझ आ जाए उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आप लोगों को भी यही करना ही, सही है। आप पहले मार्केट को थोड़ा सा बराबर तरीके से समझो, देखो कि किधर हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, कौन सी जोन में लिक्विडिटी पड़ा है, मार्केट कौन सी जोन तक जा सकता है। फिर उसके बाद ये वाला चीज़ देख लेना, सही है। ये वाला तो इधर ही आपको आइडिया हो जाएगा, ये वाला। अभी क्लियर है? ओके। जी सर, जी थैंक यू सो मच। तो बात